हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया से रिलेटेड है। ओके, आवर कंट्री इंडिया। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was and source of the Indian Peninsula. हमारे जो इंडिया है ये नॉर्थ में हिमालय है, इसके नॉर्थ में हिमालय है, इसके वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन है साउथ में। ठीक है, यहाँ पे है इंडिया। ठीक है, इस इंडिया को कवर किया हुआ है ये चारों पार्ट से। ठीक है, India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kanyakumari to Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometer. India overall 3.28 square kilometer के एरिया में है। ठीक है, को याद कर लेना। ठीक है, जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है कश्मीर टू कन्याकुमारी जो 3,200 है, एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज 2,900. The lofty mountains, the great Indian deserts, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and islands present a diversity of landforms. इनमें बहुत तरीके के डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म में, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यूज, द लॉफ्टी माउंटेन्स और ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। देयर आर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट वेजिटेशन। इसमें बहुत तरीके का क्लाइमेट भी है, वेजिटेशन भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, और कल्चर तो हर कुछ किलोमीटर की दूरी पे कल्चर भी चेंज हो जाता है। कल्चर एंड लैंग्वेज तो इंडिया के हर एक कुछ दूरी पर ही चेंज हो जाता है, कुछ किलोमीटर की दूरी यहाँ पे। ठीक है, इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। 2011 के सेंसस के अनुसार 20 करोड़ थे इंडिया के पॉपुलेशन, जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है आफ्टर चाइना। लोकेशन सेटिंग में इंडिया क्या क्या है, हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 3,200 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड 2,900 किलोमीटर, पॉपुलेशन 140 करोड़ अप्रॉक्स। लैटिट्यूड एक्सटेंड 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। Longitudinal extent 68 degree 7 east to and 98 degree 25 east. Northernmost point है इंदिरा पॉइंट, disputed by पाक, पाकिस्तान के से डिस्प्यूटेड है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। मेनलैंड कैप कोरोमंडल, ग्रेट निकोबार। वेस्टर्न पॉइंट क्या है, गुहार मोटा। ईस्टर्न पॉइंट है किबितू, अरुणाचल प्रदेश। एंड इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है GMT +5 है, 5.5 आवर। इलाहाबाद यूपी में है ये। ठीक है, इंडिया के नेबर्स क्या है, ये है हमारा इंडिया। इंडिया का नेबर्स क्या क्या है, चाइना, पाकिस्तान, वखान कॉरिडोर से थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करके अफगानिस्तान भी, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। और अगर बोला जाए कि सी पे अगर बोला जाए तो सी पे भी है श्रीलंका से, मालदीव से, नेबर कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है इंडिया का। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इंडिया का। For administrative purpose, the country is divided into 28 states and 7 union territories. हमारे कंट्री में 28 states and 7 union territories. At present 9 union territories है। ठीक है, दिल्ली is the national capital.
Delhi is the national capital. The state has been formed mainly on the basis of language. स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है हर एक स्टेट का वो मेनली उसके लैंग्वेज के हिसाब से हुआ है. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. फिजिकल डिवीजन में क्या क्या है इंडिया में, कौन कौन चीज मिलते हैं. देख हिमालय है यहाँ पे, द ग्रेट हिमालय. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है, फिर उसके पेनिनसुला इंडिया है, कोस्टल प्लेन है, और उसके बाद आइलैंड्स है. डेक्कन प्लेट, विंध्यांस रेंज, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जो हमारे इंडिया के फिजिकल डिवीजन में आते हैं. ठीक है. हिमालयस क्या है. हिमालयस ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है विच वॉज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, हिमाद्री, हाईएस्ट पिक. हाईएस्ट पिक अगर हिमालय का पूछा जाए तो वो कौन सा है. हिमाद्री. हिमाद्री इज हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया. हिमालयन. मिडिल हिमालयस, हिमाचल, टूरिस्ट प्लेस. और टूरिस्ट प्लेस कौन सा है हिमालय का, तो वो है मिडिल हिमालय, हिमाचल. शिवालिक और पूर्वांचल न्यू न्यू बना है. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कौन कौन से हैं. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है. द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज इन साउथ ऑफ हिमालयस. They are generally level and flat. They are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers of the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These rivers plains provide fertile land for cultivation. This is the reason for high concentration of population in this plain. नॉर्थ इंडियन प्लेन किस किस नदी के द्वारा बाहर के लाए गए ऑलिवियल डिपोजिट के द्वारा बनते हैं, तो द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज. इस वजह से भी ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन के लिए अच्छा है और ये इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट. वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के ग्रेट इंडियन डिजर्ट है. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. और ये ड्राई है, हॉट है और सैंडी स्ट्रेच है और यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन है. To the south of northern plain lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and a valley. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The river Narmada and Tapi flow through these ranges. जो इंडिया की विंध्यास रेंज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रेंज है. वैसे हमारा अरावली रेंज बहुत ओल्डेस्ट रेंज है. ठीक है. और नर्मदा और तापी इस रेंज में ही बहती है, बहने वाली 2 रिवर है. These are west flowing rivers that drains into Arabian Sea. और ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है. The western Ghats और Sahyadris border the plateaus in the west and the eastern Ghats provide the eastern boundary. Western घाट और सह्याद्री प्लेट्यू के वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री गिव करते हैं इंडिया को. While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. इस प्लेट्यू में क्या क्या सबसे ज्यादा है, कोल और आयरन और बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन्स. वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट और ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में कोस्टल प्लेन्स भी पाए जाते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर. There are number of east flowing rivers. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drains into the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो उसमें आते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो ड्रेन होते हैं जाके बे ऑफ बंगाल में. दिस रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ. और ये बहुत फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करते हैं जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है. सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल.
जिधर गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल के साइड, वहीं पे सुंदरबन डेल्टा मिलता है इंडिया में, ठीक है। Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. और दो आइलैंड भी हैं इंडिया में, एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी के पास है। These are the coral island located off the coast of केरल। ये कोरल आइलैंड्स है, ये कोरल के द्वारा बनाया गया आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। इन द बे ऑफ बंगाल के मेनलैंड के पास साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड है। डू यू नो विच ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी ऑफ 2004? Find out through newspapers reports and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea waves generated due to an earthquake on the sea floor. अब इसके बाद इसमें पता करने के लिए बताया जा रहा है कि 2004 में एक बहुत भयानक सुनामी आई थी, वो किस कोस्ट में आई थी इंडिया के, उस चीज को पता करने के लिए बताया जा रहा है, जिससे बहुत ही ज्यादा कोस्ट, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, प्राइवेट प्रॉपर्टी और फिर बहुत ज्यादा आदमियों का भी मौत हुआ था। तो इस चीज को पता करना है, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।